और अंकिता भंडारी केस में पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। क्या है वो बड़ा एक्शन, ये आपको बता देते हैं। दरअसल कल रात, बीती रात वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। योगी स्टाइल में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासन की तरफ से अंकिता भंडारी केस में हुआ है ये बड़ा एक्शन। आपको बता रहे हैं जो आरोपी है उसका ये रिजॉर्ट जहां पर अंकिता को ले जाया गया था, उस रिजॉर्ट पर प्रशासन का चला है पीला पंजा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देर रात पौड़ी प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, उनसे पल पल का अपडेट ले रहे हैं इस पूरे मामले में। साथ ही साथ एक्शन करने के सख्त निर्देश उन्होंने दिए हैं। अंकिता हत्याकांड में धामी सरकार का ये बड़ा एक्शन, जो पुलकित आर्या है मुख्य आरोपी इस केस का, उसका ये रिजॉर्ट बताया जा रहा है। देखिए, जिसको देर रात ध्वस्त किया गया है, जिस पर एक्शन हुआ है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। यूपी की तर्ज पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए और सीएम के आदेश पर प्रशासन ने आरोपी पुलकित आर्या के इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर देर रात चला दिया है। इसके अलावा बताया ही जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिए हैं कि पूरे मामले में जो बाकी 2 और आरोपी हैं, देखिए कुल 3 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, तीनों गिरफ्त में है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जिन्हें लिया गया है। मुख्य जो आरोपी है पुलकित आर्या, उसका ये रिजॉर्ट जिस पर पीला पंजा चला। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आदेश ये भी दिया है कि जो बाकी आरोपी हैं उनकी संपत्ति की भी जांच हो, साथ ही साथ उनकी संपत्ति पर भी इसी तरह से एक्शन हो। और इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सीधा मेरे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, बड़ा एक्शन इसे कहें, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मुख्यमंत्री धामी बेहद सख्त हैं और ये पूरा एक्शन धर्मेंद्र। बिल्कुल, देखिए देर रात बड़ी कार्रवाई की गई है रिजॉर्ट पर और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही यहां पर बुलडोजर चलाकर उस रिजॉर्ट को ध्वस्त कर दिया गया है। और बता दूं कि जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, वो हरिद्वार के बीजेपी नेता हैं और निशंक सरकार में और त्रिवेंद्र सरकार में 2 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो पूरे आज प्रदेश में लोगों के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बहुत गुस्सा है। अभी उसका शव नहीं मिल पाया। और हरिद्वार की अगर आज बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा एक यहाँ पर पुतला दहन का राज्य सरकार का कार्यक्रम रखा गया है। उसके अलावा देर रात कई संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर जो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग की है। उसके अलावा कई सामाजिक संगठन हैं जो आज पुलकित आर्य के घर के आसपास जो मुख्य चौराहे हैं उसके घर के बाहर धरना प्रदर्शन की पहले से ही ऐलान किया हुआ है। बिल्कुल धर्मेंद्र, हम ये कह रहे हैं कि जब तक पूरा इंसाफ अंकिता को नहीं मिल जाता तब तक चुप नहीं बैठना चाहिए। और जनता में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश भी है। अंकिता का एक ऑडियो भी आया है सामने, कुछ बताना चाहती थी अंकिता। क्या पुलिस, हम एक तरफ एक्शन देख रहे हैं, पीला पंजा चला है, लेकिन क्या अब इस पर भी जांच पड़ताल तेज होगी कि आखिर इस वनंतरा रिजॉर्ट में आखिर चल क्या रहा था, जो सबके सामने लाना चाहती थी अंकिता, लेकिन उससे पहले ही उसे मार दिया गया? बिल्कुल, देखिए पुलिस की अभी तक जांच में यही बात सामने आई है कि जो रिजॉर्ट में गलत कार्य किए जा रहे थे और उसका ही जो अंकिता थी उनका खुलासा करना चाहती थी और जो मालिक है उसका पुलकित आर्य, वो उसे कहीं ना कहीं गलत काम में धकेलना चाहता था। जो पुलिस की अभी प्रथम जांच में जो मामले सामने आए हैं तो उसके लिए वो मंजूर नहीं हुई। उसने अपनी हामी नहीं भरी है, जिसके कारण उन तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसे पास में ही चिल्ला एक गंगा नहर है उसमें उसे फेंक दिया गया है। हालांकि अभी तक अंकिता भंडारी का शव बरामद नहीं हुआ है और कल से ही एसडीआरएफ की टीम वहां पर नहर पर उसके शव को खोजने में लगी हुई है। नहर को भी बंद कराया गया है क्योंकि देर रात होने की वजह से कल रात को रेस्क्यू रोक दिया गया था, लेकिन आज बरसात का मौसम है, बारिश भी पड़ रही है, लेकिन अब सुबह फिर दोबारा एसडीआरएफ की टीम उसके शव को ढूंढने का यहाँ पर प्रयास करेंगी। चुनौतियां भी जरूर है पेश आ रही है टीम के सामने, उन चुनौतियों पर भी सवाल आपसे करेंगे। आप बने रहिए धर्मेंद्र हमारे साथ। तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई दिखाते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, माँ पिता मजबूर, बेबस अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, आंखें नम हैं, गुस्सा भी है एक तरफ, लेकिन सरकार से यही मांग कि इंसाफ मिले। शव की तलाश में लगातार जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। सवाल यह है कि इंसाफ कब मिलेगा। आरोपियों की पिटाई देखिए कैसे की गई वहां पर महिलाओं की तरफ से, और दिखाता है ये एक्शन भीड़ का कि कितना गुस्सा है, जबरदस्त गुस्सा है।
देर रात सड़कों पर लोगों ने उतरकर कैंडल मार्च निकाला है। बड़ी संख्या में इसमें न सिर्फ महिलाएं बल्कि बुजुर्ग भी नजर आए हैं, युवा भी नजर आए हैं, जो कि मांग ये कर रहे हैं कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। चूंकि देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, क्राइम वहां पर बहुत कम है, लेकिन इस तरह का अगर क्राइम हुआ है, एक महिला की, एक बेटी की हत्या अगर कर दी गई है, तो जाहिर है सवाल कई सारे हैं। धर्मेंद्र इस पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, आंखें नम हैं, गुस्सा है, आक्रोश है जबरदस्त। हमने देखा सड़कों पर उतरकर लोगों ने कैंडल मार्च में निकाला है। अब मांग यही कि इंसाफ मिले, पूरा इंसाफ मिले। हाँ बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश की जनता में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है, और गुस्सा सबसे बड़ा कल देखने को मिला जब आरोपियों की गिरफ्तारी की गई तो पुलिस पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। लोग इतने गुस्से में थे और जो आरोपी हैं उनकी पुलिस से छीनकर उनकी अच्छी पिटाई वहां पर की गई है। बामुश्किल पुलिस ने उन्हें बचाकर उन्हें लेकर पुलिस वहां से गई है, तो पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। लेकिन जो लोगों का गुस्सा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में चूंकि जो मुख्य आरोपी है उसका घर है और उसके जो पिता हैं वो बड़े नेता हैं, 2 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं, तो आज यहाँ कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करने वाली है, राज्य सरकार का पुतला जलाएगी। आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो भी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन आज वो करेंगे। उसके अलावा कई अन्य संगठन हैं जिन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी पहले से दे रखी है। बरसात का आज मौसम है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि गुस्से को शांत करने के लिए देर रात राज्य सरकार ने बुलडोजर वहां पर रिजॉर्ट पर चलवाया है। लेकिन जो वहां के क्षेत्र के लोग हैं उनमें भी गुस्सा है। उसके साथ साथ पूरे प्रदेश की एक ही आवाज है कि जो अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और अंकिता भंडारी को न्याय दिया जाए। इसके अलावा धर्मेंद्र, क्या कोशिशें हो रही हैं, कितनी चुनौतियां पेश आ रही हैं टीम के सामने? चूंकि शव अभी तक हाथ नहीं लगा है, शव को बरामद करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये पता लगाना बेहद जरूरी है कि और क्या हुआ था अंकिता के साथ इस पूरी हत्या से पहले। तो ऐसे में अगर शव मिलता है तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। चुनौतियां क्या क्या पेश आ रही हैं टीम से? अगर आपकी बातचीत हुई हो, क्या कहना है टीम का, किस तरह से हो रही है कोशिशें? और बिल्कुल, देखिए ये जो रिजॉर्ट है, मैं आपको बता दूं कि राजाजी नेशनल पार्क की एक जंगल के एरिया से कुछ राजस्व का क्षेत्र है, वहां पर है। पूरी तरह से जंगल में इसे बनाया गया है इस रिजॉर्ट को। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो सामान्य पुलिस होती है वो भी वहां पर उसका एरिया नहीं लगता, वो काम नहीं करती हैं। ये जो 5 दिन इस केस को खुलने में लगे हैं उसकी वजह ये रही कि वहां पर पटवारी एरिया है, राजस्व पुलिस काम करती है और उसका पटवारी उसका ऑफिसर होता है। तो राजस्व पुलिस में पहले ही मुकदमा दर्ज हुआ। जब मामला नहीं खुला उसके बाद लक्ष्मण झूला पुलिस को दिया गया है और लक्ष्मण झूला पुलिस ने 24 घंटे में इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ लिया है। तो रिजॉर्ट जंगल में है। उसके बाद जहां पर जो हत्या के आरोपी हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि अंकिता भंडारी को जिस नहर में फेंका गया है वो चिल्ला की नहर है और बहुत ज्यादा पानी उसमें चलता है, गंगा से चलता है और चिल्ला बैराज पावर प्रोजेक्ट है जहां पर बिजली उत्पादन होती है, तो बहुत ज्यादा उसका बहाव होता है। उस नहर में उन्होंने उसके सबको गिरने की बात को स्वीकार किया है। तो हालांकि कल नहर को बंद किया गया है, उसके बाद बहुत ज्यादा बहाव है, उस नहर में बहुत ज्यादा पानी है। तो कल देर रात तक वहां पर एसडीआरएफ की जो टीम थी तो बड़ी चुनौती है उसके सबको ढूंढना। कल तक वो सब नहीं मिल पाया था, लेकिन आज उसके बाद लगातार यहाँ पर मानसून खराब है। सुबह से हरिद्वार सहित पूरे प्रदेश में बारिश पड़ रही है, तो आज दोबारा जो टीम है एसडीआरएफ की टीम है वो सबको ढूंढने का प्रयास यहाँ पर करेंगी। चिल्ला नहर को रोक दिया गया है, उसमें टीमें उतरेंगी। तो एक सबसे बड़ी बात है नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जंगल का पूरा इलाका है, चिल्ला जो रिजॉर्ट है वो भी वहां पर जंगल का है, तो नेटवर्किंग भी वहां पर कम रहती है। उसके अलावा जो नहर है जिसमें उसे फेंका गया है तो उसमें तलाशा जाएगा। तो पुलिस टीम जो आरोपी है उनसे भी पूछताछ कर रही है। जहां जहां उन्होंने बताया उनकी निशानदेही पर उसके सबको ढूंढने का प्रयास भी यहाँ पर। ठीक है धर्मेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आगे भी लेंगे आपसे। ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता रहे अपने दर्शकों को कि आखिर जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्या वो है कौन और क्या उसका हिस्ट्री और बैकग्राउंड रहा है, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल जानकारी है कि सीएम धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। रात में आरोपी के रिजॉर्ट पर देखिए कैसे पीला पंजा चला, बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हरिद्वार में आक्रोशित लोगों ने इसके अलावा कैंडल मार्च निकाला, कार्रवाई की मांग की। कई जिलों में इसके अलावा उत्तराखंड के प्रदर्शन इसी तरह से देखे जा रहे हैं। अंकिता की तलाश में वहीं पुलिस लगातार
कोशिशें कर रही है तलाशने की अंकिता की लाश को। कई अलग अलग टीम्स का गठन किया गया है जो कि छानबीन कर रही हैं कि जल्द से जल्द जो लाश है उसका पता लगाया जा सके, क्योंकि अभी तक अंकिता की लाश बरामद नहीं हुई है। पूछताछ दूसरी तरफ हिरासत में लेकर सभी तीनों आरोपियों से पुलिस कर रही है। और बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक और, तीनों आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों को कोर्ट ले जाते वक्त पुलिस की गाड़ी का घेराव कर लिया लोगों ने। महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी का घेराव कर लिया। पुलिस के साथ इस दौरान महिलाओं की झड़प भी देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने रिजॉर्ट के बाहर भी जमकर तोड़फोड़ की। हत्याकांड का मुख्य आरोपी है रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या। पुलकित समेत 2 और लोगों की गिरफ्तारी। कुल 3 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं जिन्हें रिमांड पर लिया गया है पुलिस की तरफ से। पेशी पर जब इन्हें ले जाया जा रहा था तो कैसे गुस्सा फूटा लोगों का, ये तस्वीर उस दौरान की है। और देखिए ये जानना भी जरूरी है कि अंकिता भंडारी का जो मुख्य कातिल है, जो आरोपी है, वो आखिर है कौन। आरोपी पुलकित आर्या कौन है ये आप जानिए। अंकिता हत्याकांड का दरअसल मुख्य आरोपी है पुलकित आर्या। पुलकित आर्या पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या का बेटा है। वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक है पुलकित आर्या। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी है। यूपी के सह प्रभारी भी हैं विनोद आर्या, जो कि पिता हैं पुलकित आर्या के। पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं विनोद आर्या। विनोद आर्या के दूसरे बेटे हैं अंकित आर्या। अंकित आर्या को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। राज्य पिछड़ा आयोग में उपाध्यक्ष है अंकित आर्या, जो कि पुलकित आर्या का भाई है। तो पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको बता रहे हैं। आरोपी पुलकित आर्या की राजनीतिक दल से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से पूरा परिवार जुड़ा है पुलकित आर्या का। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता ऋषिकेश से हमारे साथ। वहां पर ऋषिकेश में भी गुस्सा जबरदस्त हमने देखा जब इन आरोपियों को ले जाया गया। राहुल, कैसे घेराव कर लिया गया, पूरी पुलिस टीम पर भी हमला किया, झड़प हुई। इस दौरान गुस्सा लाजमी भी है। पूरा इंसाफ अंकिता को कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और क्या क्या एक्शन हुआ इस पूरे केस में अभी तक, दर्शकों की जानकारी के लिए वो बताइए सबसे पहले। हाँ, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिर्फ इसी रिजॉर्ट की लेनी, अन्य जो रिजॉर्ट हैं उनकी भी गहन पड़ताल और जांच के आदेश दे चुके हैं। कल रात को ये आदेश देर रात जारी हो गए थे। और लोगों में इतना गुस्सा है कि जो लक्ष्मण झूला थाना है जहां पर आरोपियों को ले जाया गया था, वहां पर उनके सुरक्षा घेरा बनाया गया, काफी पुलिस बल था। लेकिन पुलिस जब इस रिजॉर्ट में लेकर आई है, आप पीछे देख सकते हैं जिसकी कल तोड़ा गया है, उसमें वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी और भीड़ बेकाबू हो गई थी क्योंकि आक्रोश था। और आरोपियों की जमकर पिटाई की गई, कपड़े फाड़े गए, पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उनको बचाया गया। अब इसमें ये देखते हैं कि जो अन्य जो यहाँ पर जो रिजॉर्ट्स हैं उनमें भी किस तरह के अनैतिक कार्य चल रहे हैं। इसके लिए तो गांव वाले बोल ही रहे हैं कि इसमें पता नहीं क्या क्या चलता था और यहाँ पर किस किस तरह के कार्य होते थे। गांव वाले दबी जुबान में हालांकि बोल रहे हैं। जी, क्या ये भी राहुल एक वजह रही अंकिता की हत्या के पीछे कि जो सच है वो सामने लाने की कोशिश कर रही थी अंकिता? रिजॉर्ट में क्या कुछ चलता था वो अंकिता को पता था, क्या ये एक वजह रही हत्या की? जी देखिए, जो इंडिया न्यूज के पास जो लड़की के जो फ्रेंड है जो जम्मू में रहता है, पुष्प नाम का, उसके स्क्रीनशॉट आए हैं। स्क्रीनशॉट में वो साफ बोल रही है यहाँ पर सही काम नहीं हो रहे हैं, ये मेरे संग भी बदसलूकी करते हैं, मेरे संग भी जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से होटल के मालिक और मैनेजर ने उसको इंसिस्ट किया कि जो हमारे वीआईपी गेस्ट आएंगे उनको स्पेशल सर्विस देना है, स्पेशल सर्विस हमारे दर्शक समझ सकते हैं क्या होगी। तो कहीं ना कहीं इस रिजॉर्ट में बहुत पहले से जो भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद आर्य के पुत्र का पुलकित आर्य का जो रिजॉर्ट है, यहाँ पर इससे पता लगाया जा सकता है कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर अनैतिक कार्य चल रहे थे। जी, योगी स्टाइल में जो एक्शन हुआ है राहुल, वो कितना जरूरी और क्या एक बड़ा संदेश देने की कोशिश ये सीएम धामी की तरफ से कि अगर आप हमारी पार्टी से जुड़े हैं तो लाइसेंस नहीं मिल जाता है कुछ भी करने का, और जो पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश करेगा चाहे वो कोई भी हो, एक्शन उसी स्टाइल में होगा। देखिए, जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं वो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं। और देखिए जिस तरह से ये भले चाहे भाजपा के जो राज्य मंत्री है उनका कॉल, उनका जो रिजॉर्ट है, उनके बेटे का रिजॉर्ट है, तो इसमें भी उन्होंने कार्रवाई की है। क्योंकि पीछे देखिए आप, जेसीबीज खड़ी हैं, रात में इसमें कार्रवाई हुई है। और
अब इसमें फिर बताया जा रहा है कि अब 12 बजे तक यहाँ पर 2 से 3 जेसीबी आएंगी जो इसका पूरा ध्वस्तीकरण करेंगी। जी राहुल, इससे पहले आप बता रहे थे, हमने भी दर्शकों को जानकारी दी की थी, जो बाकी 2 आरोपी और हैं इस पूरे केस के, उनकी भी संपत्ति की लिस्ट तैयार करवाई जा रही है, तो क्या उनकी संपत्तियों पर भी इसी तरह का एक्शन होगा? हाँ देखिए, क्योंकि इसमें ये पुलकित आर्य इसका ऑनर है, क्योंकि दूसरा एक मैनेजर है और एक असिस्टेंट है, उनको भी करा गया। उनकी भी गहनता से जांच शासन प्रशासन और पुलिस द्वारा करवाई जाएगी और उनकी भी संपत्ति पे इस तरह का धामी अटैक कह सकते हैं इसको होगा। जी ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि एक ऑडियो क्लिप भी आया है सामने, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अंकिता का ये ऑडियो है और इसमें अंकिता को रोते हुए सुना जा सकता है। अंकिता की ऑडियो की पुष्टि हालांकि हम नहीं करते हैं। क्या है इस ऑडियो में, आप भी सुनिए। आ रहे हैं 2 मिनट। हेलो मैम, सर बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज बैग ऊपर जा दो, चलो गाड़ी घूमो, चल नीचे चल आ चलना। आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। चलो। और इस पर धर्मेंद्र हमारे संवाददाता, साथ ही साथ राहुल, दोनों ही बने हुए हैं। राहुल, ये ऑडियो सामने आया है, हालांकि इंडिया न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसमें रोते हुए बताया जा रहा है कि अंकिता की आवाज है। आखिरी बार लोकेशन अगर मोबाइल जांच की गई हो पुलिस टीम की तरफ से, तो कहां पर ट्रेस किया गया अंकिता का? क्या रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं फोन पर? कब कब किससे क्या क्या बातचीत हुई? हाँ देखिए, जिस तरह से पुलिस बता रही है कि इसका जो अंकिता का मोबाइल था वो चीला से ऋषिकेश के बीच में कहीं पर स्विच ऑफ हुआ है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं पर या तो उसका मोबाइल नदी में फेंक दिया गया है या फिर उसके मोबाइल को स्विच ऑफ करके कहीं छुपा दिया गया है, क्योंकि एक अहम सबूत मोबाइल हो सकता है इसमें। तो अभी पुलिस की जांच शुरुआती दौर में है, इसमें और भी बहुत कुछ निकल के आ सकता है, क्योंकि जो पुलकित आर्य है ये पहले से विवादित व्यक्ति रहा है। जो यहाँ का जो गांव है, गंगा भोगपुर गांव है, जहां पर ये रिजॉर्ट स्थित है, तो यहाँ के लोग दबी जुबान में, मैंने जैसा कहा, इसके खिलाफ काफी थे, क्योंकि इसकी एक पीछे फैक्ट्री भी है। फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता था वो पशु पीते थे और कई पशु मर भी चुके थे, ऐसा गांव वालों ने हमें बताया है। तो कहीं ना कहीं ये दबंगता दिखाता था, क्योंकि गांव के सीधे साधे लोग हैं, उनको दबंगता दिखाता था और कहता था कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और इस तरह के अनैतिक कार्य यहाँ पर इसमें चलते थे, जैसा कि हमारे पास। ठीक है राहुल, धर्मेंद्र भी मेरे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, ऋषिकेश और हरिद्वार में रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, पर्यटक पहुंचते हैं, ऐसे और न जाने कितने होटल्स और रिजॉर्ट होंगे। क्या इसकी भी अब जांच पड़ताल की जाएगी? और अगर अनंतरा पुलकित के इस रिजॉर्ट की बात की जाए तो पिछले कितने दिनों से चल रहा था ये सब? क्या पहले इस बारे में कभी कोई शिकायत नहीं हुई? देखिए, पहले तो इस तरह की शिकायत सामने नहीं आई है, लेकिन ये जब एक बार ये बहुत बड़ा मामला अब सामने आ गया है, तो इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितने भी ये रिजॉर्ट जंगल में बनाए गए हैं, बिल्कुल शहर से हट के बनाए गए हैं, तो ये एक मौज मस्ती का ठिकाना बनाए गए हैं और यहाँ पर अनैतिक कार्य हो रहे हैं और गलत कार्य चल रहे हैं, जिसका खुलासा अंकिता करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी जान ले ली गई, उसे मार दिया गया। अब चूंकि राज्य सरकार जागी है, इन रिजॉर्ट पर ध्यान गया है और धामी सरकार ने सभी रिजॉर्टों की जांच बढ़ा दी है, लेकिन इससे पहले किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया है कि आखिर इन जंगलों में कौन से ऐसे टूरिस्ट हैं जो जाकर यहाँ पर रुकते हैं, क्या उन्हें सुविधा मिलती होंगी, चूंकि वहां पर नेटवर्क भी नहीं है, कच्चे रास्ते हैं वहां जाने के लिए, तो कौन लोग यहां पर पहुंचते होंगे। तो इस बात का अब कहीं ना कहीं जब ये मामला अंकिता का सामने आया है, तो ये कह सकते हैं कि इन रिजॉर्टों में कहीं ना कहीं गलत जो गतिविधियां हैं वो संचालित यहाँ पर की जा रही थी। अब जांच की आवश्यकता थी, लेकिन पहले ही धामी सरकार ने सभी रिजॉर्ट की जांच यहाँ पर बढ़ा दी। बिल्कुल राहुल, बताया जा रहा है कि ये जो पूरा रिजॉर्ट है वनंतरा, उसको अय्याशी का अड्डा बनाया गया था। हमने देखा कैसे देर रात पीला पंजा चला, पूरी कार्रवाई की गई है ध्वस्तीकरण की। क्या इससे पहले छानबीन भी की गई इस रिजॉर्ट की? क्या कुछ वहां से ऐसा बरामद हुआ है जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि वहां पर गलत गतिविधियां चल रही थी? पुलिस ने जब
पुलिस के पास, राजस्व पुलिस से ट्रांसफर हुआ केस, तो सबसे पहले अंकिता का कमरा सील किया गया था। अंकिता के कमरे में कुछ ऐसी चीजें मिल सकती थी, हालांकि देर से हुआ है क्योंकि उसमें आपत्तिजनक चीजें हटाई भी जा सकती है, क्योंकि 18 तारीख को गायब हुई है और 21 तारीख को कमरा सील हुआ है। तो इस बीच काफी समय आरोपियों के पास था और आरोपी खुद इंडिया टीवी को बता रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। हमने उनकी बाइट भी करी थी, उसमें जो सौरभ करके एक लड़का है, उसकी सौरभ भास्कर की बाइट करी थी, तो वो साफ साफ झूठ बोल रहा था। उसकी आंखों से लग रहा था, उसकी बाइट से लग रहा था। लेकिन कल जब परसों रात पुलिस ने इनको उठाया और इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि पुलिस की जांच में, क्योंकि जब तक अंकिता की डेड बॉडी नहीं मिल जाती उसको मरा हुआ नहीं माना जाएगा, तो जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिल जाती तो ये आरोपी कानून के पंजे से बच सकते हैं। एक बार फिर मैं दर्शकों को ठीक है, आप बने रहिए दोनों हमारे साथ, लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। तो देखिए, सवाल अभी भी कई सारे हैं। रिजॉर्ट का कमरा बंद क्यों था? क्या अय्याशी का अड्डा था ये रिजॉर्ट? ये तमाम बड़े सवाल। इंसाफ कब मिलेगा अंकिता को पूरा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अंकिता भंडारी के परिवार वालों में गुस्सा है, आक्रोश है, इलाके के लोगों में गुस्सा है, राज्यवासियों में। हमने देखा अलग अलग जिलों में कैंडल मार्च लोगों ने निकाला। बीच में आपको वनंतरा रिजॉर्ट की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्या, उसको गिरफ्तार जरूर कर लिया है। उसके जो अवैध ठिकाने हैं उन पर जरूर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ऐसी कार्रवाई कब की एक बड़ा मैसेज आए। मुख्यमंत्री लेकिन बेहद सख्त हैं। ऋषिकेश वारदात बहुत दुखद है, जघन्य अपराध है। सीएम धामी ने कहा अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा, ये भरोसा दिलाया है मुख्यमंत्री ने। आश्वस्त किया है परिवार को कि जरूर इंसाफ मिलेगा। अंकिता भंडारी को सरकार साथ खड़ी है। बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगी, पुलिस अपना काम करेगी। आपने सुना, अपराधी चाहे कोई भी हो, सख्त एक्शन लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी का कहना है इस पूरे केस पर, क्या वो आप सुनिए। कि 5-6 दिन पहले मिसिंग हुई थी और एक वनतरा करके रिसोर्ट है लक्ष्मण झूला चीला के बीच में। बाई चांस ये जो क्षेत्र है ये रेगुलर पुलिस थाने के अंतर्गत नहीं था। इसके यहाँ पे उत्तराखंड में एक पटवारी पुलिस व्यवस्था चलती है, वो पटवारी को देखना था तो उन्होंने इसमें एफआईआर की और वो जो है रिसोर्ट के मालिक की ओर से ही की, घर वालों की ओर से नहीं की। कल ये मामला जो है जिलाधिकारी द्वारा हमारी पुलिस को स्थानांतरित किया गया लक्ष्मण झूला को। 24 घंटे के अंदर ही हमने इसे वर्कआउट कर दिया है और ये जो रिसोर्ट का मालिक है यही इसमें एक्यूज निकला। तो मालिक पुलकित सहित तीनों एक्यूज लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यद्यपि इसमें बाकी कार्रवाई बाकी है और जल्दी वो करा करके भी हम इसको लोगों के सामने रखेंगे। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से हुई जहां से बच्चे को मिसिंग बताया गया था। तो वहां जाने के बाद घटनाक्रम जो कंप्लेन में लिखा गया वैसा नहीं था। मामला वहीं से संदिग्ध स्टार्ट हुआ। होटल के कर्मियों के अलग स्टेटमेंट थे, वहां का सरकमटेंस अलग था और जो जिस कमरे में बच्ची जिस कमरे से मिसिंग बताई गई वो कमरा चीख चीख के बोल रहा था कि उस रात उस कमरे में कोई नहीं रहा था। तो उसके बाद चीज़ें जो हमारी मोबाइल ट्रेसिंग है, जो हमारा सीसीटीवी कवरेज है, इन सब पे हमने काम किया। उन लोगों के स्टेटमेंट लिए, जो पर्टिकुलर रूट बताया गया था कि यहाँ से ये लोग गए, यहाँ से वापस आए, इतने बजे आए, उसको प्रॉपर मिनट टू मिनट वॉच किया गया। वॉच करने के बाद लगा कि चीज़ों में काफ़ी संदिग्धता है। इस बात को लेकर हम लोग कंफर्म थे। कल रात ये बात इंश्योर हो गई थी कि गए ये 4 लोग हैं लेकिन वापस केवल 3 लोग आए। तो सीएम धामी को आपने सुना, डीजीपी अशोक कुमार को सुना। कहना है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी आरोपियों के खिलाफ। इस खबर सुझाव अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा इंडिया न्यूज।